दोस्तों, एक अनजान महिला एक दिन एक अजनबी लड़के के घर रुक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक रात रुकने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। महिला ने इस बात की बिल्कुल कल्पना नहीं की। उस महिला के साथ उस रात जो भी हुआ, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी बड़ा ही दर्द भरी है। दोनों की कैसी कहानी थी, क्या हुआ उस महिला के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया की है। वहीं एक गांव है छोटा सा, नंगला किशन किशन की कहानी है। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम था आकाश। आकाश एक छोटे से कस्बे में अपना काम करता था और अपने घर में रहा करता था। एक रात अपने घर में उदास बैठा हुआ था, तभी उसके गेट पर लगभग रात के 8 बजे दस्तक होती है। एक महिला, एक बुजुर्ग और उसका एक 3 साल का बच्चा। वो बुजुर्ग जो होते हैं, इनका नाम था दीनदयाल। इस महिला का नाम था सरिता। वो बूढ़ा व्यक्ति उस गेट को खटखटाता है और कहता है, जरा आकाश अपना गेट खोल दो। वो लड़का जो होता है आकाश गेट खोलता है तो द्वार पर क्या देखता है कि एक महिला यंग है, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल है। उसकी गोद में एक लड़का लगा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 2.5 से 3 साल है। बुजुर्ग चाचा पड़ोस के रहने वाले, जिनका नाम था दीनदयाल, वो कहते हैं कि बेटा, ये महिला तुम्हारे यहाँ एक रात रुकना चाहती है, इसे अपने यहाँ पनाह दे दो, सुबह ये चली जाएगी। आकाश कहता है, चाचा मैं अकेला रहता हूँ, लोग क्या बातें करेंगे। दीनदयाल कहते हैं, मेरी दुकान पर पहुंची थी तो मैंने सोचा मेरे यहाँ रुकना इसका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां लोग आते जाते हैं। आज की रात इसे रुका लो और ये सुबह होते होते अपने कहीं मुकाम कर लेगी, कहीं काम ढूंढ लेगी। थोड़ी देर ये बात सुन करके और आकाश उसे अंदर आने के लिए कह देता है। अंदर ले जाता है, एक कमरा बता देता है जिसमें एक चारपाई बिछी थी और बिस्तर लगा हुआ था। कहा, इसमें आप रुक जाएगी। उसने कोई बात नहीं पूछी, अपना मेन गेट बंद कर लेता है। फिर बैठ जाता है अपने रूम में जाकर के। सोचता है कि आखिर इसका बच्चा है 2.5-3 साल का और ये भूखी भी होगी। तो रसोई की तरफ जाता है। आकाश नेक दिल लड़का था। आकाश की जो पत्नी थी, कुछ समय पहले उसकी कैंसर से मौत हो गई थी। अकेला रहता था और चिंता करता रहता था। दोस्तों, जब रसोई में जाता है तो उसकी भैंस का थोड़ा दूध रखा हुआ था, वो गर्म करता है और चाय बनाता है। 2 कप चाय बनाकर और उस माँ और बेटे के पास ले जाता है और कहता है कि लो चाय पी लो, डरने की कोशिश मत करना, हम ऐसे लोग नहीं है, सुबह अपने चले जाना, चाय पी लो। दोस्तों, चाय उसे दी जाती, लेकिन महिला कुछ डरते संभलते चाय ले लेती है। सरिता चाय लेने के बाद खुद पीती है, अपने बच्चे को पिलाती है और वो लड़का अपने रूम में जाकर आकर सो जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आती है सरिता को। सरिता धीरे से उठती है, चारों तरफ देखती है कि महीनों से घर की सफाई नहीं हुई है। धूल मिट्टी कोने में चारों तरफ लगी हुई है और कुछ नहीं। उसी समय रात में बच्चा जो सो जाता है, घंटे 2 घंटे खुद आराम कर लेती है, उठती है, झाड़ू लेती है, पूरे घर की सफाई कर देती है। साफ सफाई करने के बाद और उसे नींद नहीं आती है। आकाश जो था 7 बजे जगता है तो क्या देखता है कि सामने चाय लेकर के वो महिला खड़ी है और कहती है कि आप चाय पी लो। आकाश जब देखता है कि घर के चारों तरफ कोने में ये झाड़ू सब कुछ किसने किया है, तभी आकाश पूछता है कि ये सब आपने किया है। वो महिला कहती है, हाँ मुझे दिखाई दिया, बहुत सारा कूड़ा करकट था तो मैंने साफ कर दिया है। आप लोग, मैंने चाय बना दी, आपके दूध रखा था, और आप ऐसा करो, अब मैं अपने बच्चे को लेकर और कहीं जा रही हूं, मुझे तो कहीं ना कहीं काम ढूंढना है। अपने बच्चे से कहती है, चल बेटा, अब सवेरा हो गया है, कहीं 2 रोटी का इंतजाम तो करना ही है। अपने रूम में चली आती है। दोस्तों, आकाश जो होता है सोचता है कि काम की हमें तो यहाँ महिला की जरूरत है, कोई काम हमारे घर करती रहेगी, पैसे भी देंगे, खाना पीना खाती रहेगी, घर की साफ सफाई भी बनी रहेगी। थोड़ी देर के बाद आकाश उस महिला के रूम में पहुंचता है और महिला अपने बच्चे को गोद में उठाकर अपना जो सामान था उसे एक थैले में रखती है, चलने लगती है।
वैसे ही आकाश उसे रोक लेता है, कहता है कि आप कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि जाने के लिए तो कहीं, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कहीं तो दो पैसे का काम करना ही होगा। आकाश कहता है कि अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम हमारे यहाँ काम कर लो, आपको भरपेट खाना मिलेगा और पगार भी मिलेगी। महिला सोचती है, फिर सोचने के बाद रुक भी जाती है। रुक जाती है। अब जो आकाश था वो अपना काम करता था, खेती का भी काम था और भी सारे काम थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, उसे 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन किसी ने किसी से कोई बात नहीं पूछी थी। एक दिन आकाश जो कपड़े उतार के रख गया था और काम पर चला गया था, तो उसने देखा सरिता ने उसके कपड़े लिए, अच्छी तरीका से धुले, धुलने के बाद सुखाने के लिए डाल दिए। अब जो आकाश था, उसकी पत्नी जो काम करती थी, वो खाली जगह भरने लगती है, तो आकाश एक दिन बुलाता है और सरिता से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? अभी तक परिचय नहीं हुआ है। और जो आकाश था, अपनी पत्नी की फोटो पर रोजाना फूल माला अर्पण किया करता था। वो समझ तो गई आखिर इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। तो वो पूछता है आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या है? तो सरिता जो होती है रोने लगती है और कहती है इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आज से 3 साल पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी और उन्हें एक सांप ने काट लिया था और उनकी मौत हो गई, कोई बचा नहीं पाया। लेकिन हमारे पास इतना खेत नहीं है, इतना कुछ पैसा नहीं था जो कि हम कुछ कर भी सकते। अब मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से ही बाहर निकाल दिया। मेरा एक 3 साल का बच्चा है और मैं इधर उधर ठोकर खा रही हूँ। मेरा कोई मुकाम नहीं है, मेरा कोई काम नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। जब ये बात वो आकाश सुनता है तो कहता है कि आप चिंता मत करो, आपकी जो भी मदद होगी हम करने को तैयार हैं। उसके बाद में उसका जो वो महिला होती है उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी शादी नहीं हुई? तभी आकाश की आंखों में आंसू भर जाते हैं, फोटो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि हमारी ये देवी जी थी, इनकी मौत हो गई कैंसर के द्वारा। हम अकेले उसी दिन से टूट गए हैं और हमने अभी तक कोई शादी करने का प्रपंच नहीं रचा है। दोस्तों, बहुत सारी बातें होने के बाद वो अपने काम में लग जाती है और आकाश भी अपने काम पर चला जाता है। लगभग 6 महीना हो जाते हैं। उसके बाद जो वो महिला उसके घर में रह रही थी, उसके जो ससुराल वाले लोग थे और लोग थे, उन्हें पता चला कि वो फलाने के घर में रह रही है, तो वो लोग वहां दस्तक देते हैं, वहां ड्रामाखोरी करते हैं। ड्रामाखोरी करने के बाद पुलिस भी आती है, लेकिन वो महिला खुले शब्दों में कह देती है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम किसी के साथ नहीं रह सकते, हम यहीं अपनी जिंदगी को काटेंगे। दरोगा से भी कह देती है कि जिस दिन उन्होंने घर से ठुकराया था, तब मेरा कोई नहीं था, तब आकाश ने मेरी मदद की थी। तब तक मोहल्ला के लोग भी आ जाते हैं, कहते हैं कि किसी का काम बनता हो तो गांव के लोगों को तकलीफ होती है। गांव के लोग कहते हैं कि विधवा महिला को रखता है और ये मोहल्ले में शर्मनाक काम हो रहा है, इस महिला को अभी निकाल दिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। जो महिला होती है सरिता अपने बच्चे को गोद में लेकर उस घर से निकलना शुरू करती है और कहती है इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, अगर हमारे पति होते तो आज ये मुसीबत नहीं आती। आकाश जब देखता है तो जो उसके घर में पूजा की अलमारी थी, सिंदूर रखा था, जाता है अंदर से सिंदूर लाता है, पूरी भरी सभा के अंदर उसकी मांग भर देता है और कहता है कि आज से ये हमारी पत्नी है, किसी में हिम्मत नहीं है जो इसे घर से बाहर कर दे। जब ये सरिता देखती है तो उसके आंसू बहने लगते हैं। वो प्यार के आंसू थे, जो 6 महीना रहने के बाद भी एक दूसरे का कोई किसी ने कुछ नहीं किया था। दोस्तों, समाज के लोग और लोग जो खड़े थे, जो विरोध कर रहे थे, विरोध करने वाले उसको सराहना देने लगते हैं और कहते हैं अगर कोई है किसी की इज्जत रखने वाला, किसी का मान बरकरार रखने वाला, तो आकाश के बराबर कोई नहीं है। दोस्तों, वो दोनों पति पत्नी जब बन जाते हैं तो इनकी जिंदगी में आगे एक मुसीबत और आ जाती है। नतीजा ये होता है कि एक दिन आकाश जो था खेत पर जा रहा था, तभी एक सांड ने उसे टक्कर मार दी। सांड ने उसे खदेड़ा, खदेड़ने से उसकी बाइक जो थी खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद
आकाश का एक पैर टूट जाता है। जब पैर टूट जाता है, सरिता को पता चलता है तो फिर से हिल जाती है। सोचती है कि आखिर एक सहारा टूट गया, दूसरा भी, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वहीं एक रहने वाला लड़का, उसका दोस्त आता है, उसे गाड़ी में रखता है और उसे हॉस्पिटल तक ले जाता है। लगभग 3 महीना इलाज चलने के बाद आकाश जो था स्वस्थ हो जाता है और उसकी पत्नी जो थी, उसी इत्तेफाक से, भगवान की दया से, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और समय पर एक लड़का और पैदा होता है। एक तो था, लेकिन उसे भी आकाश ने नाम दिया, अपना ही बच्चा समझा, न कि पराया समझा। दोनों बच्चे को पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ करते हैं और उन्होंने उसकी जिंदगी को बसाया। जो कि एक विधवा थी, दर बदर ठोकरें खा रही थी, उसने नेक दिल दिखाया और उसे सराहना देते हुए उसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी आकाश और सरिता की। कमेंट में जरूर बताइए, क्या इन लोगों ने सही किया और आकाश ने उसे पनाह देकर उसकी जिंदगी को, रिक्त स्थान को भर दिया? अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।